मोजेस को, गॉड हैड कॉल्ड मोजेस टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन. सारे ज्यूज, उनके फॉलोअर्स माउंटेन के नीचे रुके, along with the brother of prophet Moses, who was also a prophet, और God gave him these tablets. ये एक रॉक था, इस तरह से रॉक था जिसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखे थे. आपने सुना होगा ना 10 कमांडमेंट्स क्या है? Thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. ये 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं. ये लेकर के वो पहाड़ से आए, एंड दैट बिकेम द लॉ ऑफ ज्यूज. ज्यूडिज्म की जो लॉ है, जो कानून है, 10 कमांडमेंट्स कहे जाते हैं, दे केम इंस्क्राइब्ड ऑन अ टैबलेट. टैबलेट वाज मेंट रॉक, पत्थर था इस फॉर्म का. अब आप देखिए, जो आप बैंड लगाते हैं, दैट इज, मे आई कम टू दैट स्लाइड अगेन. समबडी वाज रीडिंग अबाउट इट. अब आप ये लाइन पढ़िए. टुडे दे कंसिस्ट ऑफ. Today they consist of 2 rectangles which are said to represent the tablets of Moses in the Old Testament. While this attire is not worn by lawyers on a day-to-day basis, it will continue to be important because it symbolizes the timeless and significant influence barristers have in our justice system. ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा? From where we started, the session is all on ethics, how a lawyer should be. हमने सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम देखा. जीत किसकी होगी? जो धर्म की राह पे, राइटियसनेस की राह पे. हमने हाई कोर्ट्स का देखा, जो आपके अशोक की लाट में लिखा हुआ है, जो हमारा नेशनल सिंबल है, सत्यमेव जयते. उसके बाद हम आपकी अपनी यूनिफॉर्म पे आए कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है. गाउन्स कहां से आई, ब्लैक किसका है, कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है, द पावर एंड द स्ट्रेंथ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन. व्हाइट क्या सिग्निफाई करता है? सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नाम है. व्हाइट सिग्निफाइज प्योरिटी एंड इनोसेंस. सिर्फ इसलिए हमारा अटायर ब्लैक एंड व्हाइट में. सो इट इज अ वेडिंग और एन एमलगमेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. यू बी पावरफुल, यू बी स्ट्रॉन्ग, बट यू बी प्योर एंड इनोसेंट एज वेल एंड ट्रूथफुल. आप उसको अलग नहीं कर सकते. बैंड क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है? बैंड सिग्निफाई आपके कर रहा है द टैबलेट्स, द 10 कमांडमेंट्स का सिंबल है, जो आपके लॉ ऑफ नेचर है. नेचुरल लॉ 10 है. आप चोरी नहीं करेंगे, आप मर्डर नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, नेबर्स की प्रॉपर्टी नहीं आप यूजर्व करेंगे. दो ज्यादा 10 कमांडमेंट्स, आप इसको जाके पढ़ लीजिएगा. एंड द पॉकेट इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर एवरी डे कि हम वकालत के पेशे में आए, जिसका रिवॉर्ड सिर्फ इस पेशे में रहना है, पैसे के लिए हम नहीं आए. इफ मनी इज आवर प्रायोरिटी, आप गाउन अपनी हटा दीजिए, आप बिजनेस कीजिए. एनी डे एनी बिजनेसमैन कैन मेक मोर मनी देन द बिगेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड. आप इसमें क्यों आए? टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू स्टैंड अप फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, टू स्टे ऑन द रूट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी. यहां तक आर वी क्लियर? नाउ लेट अस कम टू व्हाट एडवोकेट्स एक्ट सेज. एडवोकेट्स एक्ट में दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन दीज स्लाइड्स. सो लेट अस जस्ट कम टू हमारा एडवोकेट्स एक्ट, जो गवर्न करता है हमारी प्रैक्टिस इन इंडिया, उसके बारे में. एंड वील हैव इट इन एन इंटरैक्टिव मैनर. अब इन्हीं ने हमारे ड्यूटीज को डिवाइड किया है. एक एडवोकेट है जो अपने प्रोफेशन में है, तो उसकी ड्यूटीज किस किस की तरफ हो सकती हैं? देयर कुड बी अ ड्यूटी फॉर हिज क्लाइंट्स. फिर हमारा इंटरेक्शन किससे होता है? So it will be our duty towards the court. कोर्ट में और कौन होता है? एक तरफ से आप हैं, एक तरफ से आप हैं. So it could be a duty towards our colleagues. आपने एक का कॉज उठाया तो आपके कोलीग ने भी किसी का कॉज उठाया. So it could be your duty towards the opponents. तो let us see कि हमारी क्या है.